हेलो एवरीवन, वेलकम इन यान अकेडमी क्लास। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। जिसने अगर वो नहीं वीडियो देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड वीडियो मतलब कोई एग्जाम है, ए पास हुए हैं, बी फेल हुए हैं, पास परसेंटेज निकालिए, ये वो इस तरह के क्वेश्चन हमने उस सभी के उस ट्रिक में किए थे। और आज की परसेंटेज का सेकंड पार्ट है, तो आज हम करने वाले हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए करते हैं उससे रिलेटेड ट्रिक्स। ट्रिक फर्स्ट, नोटपैड रखिए अपने पास ताकि ट्रिक को लिखते चलें अपना। पॉपुलेशन देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या, किसी गांव या शहर, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है और प्रतिवर्ष X% की दर से वृद्धि हो रही है, तो T वर्ष बाद जनसंख्या T वर्ष बाद, यानी कि कोई एक आपके पास सिटी है, कोई टाउन लगा लीजिए, कोई विलेज भी आ सकता है, उसकी पॉपुलेशन P है, क्लियर, और X% की दर से जो है, X% की रेट से इंक्रीज हो रही है, तो T टाइम के बाद, T ईयर्स के बाद जनसंख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए उसकी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, T ईयर्स बाद, आफ्टर T ईयर, after T years the population of town, शहर लिया तो हम शहरी में ले लेते हैं, the population of city क्या है, P into 1 plus X divided by 100 power of T। P मतलब जो जितनी जनसंख्या थी, मल्टीप्लाई 1 plus X, ये X प्लस है बेटा, 1 plus X ओवर 100 पावर T। और अगर T ईयर पहले पूछी हो, T ईयर्स बिफोर, साथ ही कर देते हैं हम, T ईयर्स अगो या T ईयर्स अगो लिख लेते हैं, T ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, दोनों ही केसेस कर लेते हैं एक साथ, T ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी। यहां मल्टीप्लाई है, आप याद रखिए, अगर पहले पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, ये चीज आपकी डिवाइड हो जाएगी, 1 प्लस एक्स ओवर 100 पावर T। बस अगर T वर्ष बाद पूछ रहा है, आगे की पूछ रहा है, एनहांस की पूछ रहा है, तो क्या है, हेंस की पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई में आती है, P इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 100 पावर T। और अगर अगो की बात कर रहा है, T ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज जो है, जो मल्टीप्लाई में था, ये सारा का सारा P की डिवाइड में आ जाता है, क्लियर। तो इसी तरह की एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो इरेज कर देते हैं हम इसे। यदि किसी शहर की जनसंख्या, मैं यही इरेज कर रही हूं, 10,000 है, कितनी है, 10,000 है, और X% यानी मैं यहाँ पे 3% ले लेती हूँ, और प्रतिवर्ष 3% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले, दोनों ही केसेस कर लेंगे हम। 2 वर्ष बाद की बात करते हैं, आफ्टर 2 years the population will be, क्या ट्रिक थी हमारी, P इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 100 पावर T। तो P कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 10,000, 1 प्लस एक्स कितनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट 3% का, और टाइम कितना है, 2 ईयर। तो लगा दीजिए इसे, ये कितना हो गया, 100। ये देखिए यहां से बोलते हैं ना, यहाँ पे होती है मल्टीप्लाई और यहाँ पे होता है प्लस, 100 प्लस 3 कितना हो गया, 103 बटा 100 की पावर है 2, ठीक है। तो ये निकाल दीजिए, 10,000 गुना 103 बटा 100, 103 बटा 100
ये 2 4 जीरो कैंसिल होगी इससे, 103 गुना 103 आ जाता है हमारे पास कितना 10,609। तो ये 2 साल बाद जो है उस टाउन की, उस सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी 10,609। तो देखिए कितनी इजीली हमने ये कर लिया है। दूसरे अगो वाली की बात भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमसे वो 2 ईयर अगो का पूछ ले, उसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। अब उल्टा लेके चलते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या, हम वो आंसर जो निकाला था ना, वो आंसर हम लेके चलते हैं और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,609 निकाला था ना, 10,609 है और 3% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, जनसंख्या क्या थी। तो कहिए 2 ईयर अगो की बात कर रहे थे हम। अगो के लिए हम ट्रिक क्या थी हमारे पास, p इंटू 1 + x/100 पावर t। p कितना है हमारा 10,609, 1 x की वैल्यू 3/100 पावर कितनी है 2 ईयर, 2 सालों का पूछा ना वो, तो कर देते हैं हम 10,000, ये कितना है 10,609 और यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं हम, कितना आएगा 100 और प्लस 3 103 बटा 100, 103 बटा 100 10,609 और 103 क्या होती है 10,609 ही होते हैं। और ये वाले 100 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, 10,000 बन जाएंगे ये। और हमारे पास क्या आ गया 2 सालों बाद जो जनसंख्या थी वो कितनी आ गई 10,000। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई, क्योंकि हमने 10,000 लेके चले थे और 2 सालों के बाद निकाली थी 10,609। और अब हमने क्या किया, हमने उल्टा कर दिया, 10,609 लेके चले थे, 2 साल पहले पूछ ली, तो आ गया हमारा आंसर 10,000। तो हम ये दोनों ही क्वेश्चन कर सकते हैं ये ऐसे। अगर आगे का पूछे तो हमारे पास ट्रिक है p इंटू 1 + x/100 पावर t, ये है बाद की। और अगर पहले की पूछे तो हमारे पास ये वाली चीज क्या आ जाती है, इसकी डिवाइड में आ जाती है। क्लियर। तो आपने ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन ऐसे कर लेने हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक सेकेंडरी पॉपुलेशन की ही है। फर्स्ट में हमने क्या किया, हमारे पास रेट जो थी, दर जो थी वो इंक्रीज हो रही है, x% इंक्रीज हो रही थी ना, तो हमने पॉपुलेशन अगो की भी निकाल दी और हैंस की भी निकाल दी, ठीक है, यानी कि आफ्टर की भी निकाल दी और बिफोर की भी निकाल दी। अब हम चलते हैं, अगर आपके पास जो रेट है डिक्रीज हो रही हो, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है तो P हो और x% की दर से, x% की, दोबारा लिख देते हैं हम क्लियर हो जाए, x% की दर से घट रही हो, जनसंख्या हो और x% की दर से घट रही हो, तो t वर्ष बाद जनसंख्या, दोनों ही केसेस इसके भी करेंगे, t वर्ष बाद भी और t वर्ष पहले भी। तो देखिए t years आफ्टर t years क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला p इंटू 1 प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, बस वही है सेम, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो टी ईयर बाद क्या होगी, आफ्टर टी ईयर कितनी हो जाएगी, घट रही है तो और घट जाएगी। देखिए हम इसका एग्जांपल भी लेके चलते हैं।
मान लीजिए यदि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 81,000, ठीक है, 81,000 है और 10% की दर से गिरावट हो रही है, घट रही है, तो टी वर्ष बाद कितना ले लें, दो ही ले लें, तो 2 साल बाद कितनी होगी 81,000 है और 10% एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और 2 साल बाद पूछ रहे हैं कैसे सॉल्व करते होते हैं हम इसे, यहाँ मल्टीप्लाई 100 एकम 100 में से यहाँ साइन कितना है माइनस का, 100 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 90 बटा 100 का स्क्वायर। तो देख लीजिए जी, इसे कुछ कर देते हैं हम इसे 90 बटा 100 और 90 बटा 100, थोड़ा मल्टीप्लाई हमें और करनी पड़ेगी इसे, 3 जीरो है हमारी, तो एक हम बचा लेते हैं अभी नीचे, 3 जीरो हमने काट दी, 1 जीरो रहेगी, वो 1 जीरो इससे कट होगी। अब हमारे पास क्या आ गया 81 गुना निम्न कितना होता है 81 गुना 810, ये भी 81 का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, क्या 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 81 और 8 कम 8 और 8 64, कितना आ गया 8 8 16 5 6, तो कितना आ गया ये 65,610। तो 2 साल बाद कितनी होगी, अगर वो डिक्रीज ही हो रही है तो उसकी जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या कितनी होगी 65,610। वही फॉर्मूला है, बस हमने क्या से चेंज किया है, प्लस की बजाय क्या लगा दिया माइनस। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, हम बाद की बजाय पहले की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जी। तो 2 वर्ष बाद नहीं, 2 वर्ष पहले की बात करते हैं हम। किसी शहर की जनसंख्या 81,000 है, 10% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले टी इयर्स अगो, टी इयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी, अगो है तो क्या कर दिया था हमने, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, और यहाँ पे अब प्लस की बजाय क्या होगा, सारा कुछ माइनस ही चलेगा। बहुत सिंपल है ये, बस अपना माइंड में रखिए इस बात को। पॉपुलेशन कितनी है 81,000 और डिक्रीमेंट है, रेट जो है 10% है, और 2 ईयर अगो की बात कर रहे हैं हम, 81,000 कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90 बटा 100 और 90 बटा 100 बनेगी ये, और ये नीचे वाले जो 100 हैं ये जाएंगे ऊपर, ये गए ऊपर दोनों 100, और नीचे क्या रह गया 90 गुना 90। तो देखिए कर देते हैं हम इसे, 2 जीरो कैंसिल, ये निम्न 81